नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 22 जनवरी गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जी डिग्री लगाकर सरकारी नौकरी हासिल करने के बड़े मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बड़ा एक्शन लिया है। एसओजी की 5 टीमों ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल और सीहोर में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। छापेमारी के प्रमुख ठिकानों में श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस सीहोर का कैंपस शामिल है। इसके अलावा कुल 4 ठिकानों का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े एक अहम और नजीर बनने वाले फैसले में आपसी सहमति से हुए मुबारात को बुरी तरह वैध तलाक घोषित किया है। कोर्ट ने साफ कहा कि जब मुस्लिम पति पत्नी दोनों तलाक पर सहमत हो तो फैमिली कोर्ट को तकनीकी आधार पर विवाह विच्छेद से इनकार नहीं करना चाहिए। यह मामला फैमिली कोर्ट मेड़ता के उस आदेश से जुड़ा था जिसमें पत्नी की तलाक याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी गई थी कि तलाक की प्रक्रिया में 2 गवाहों की उपस्थिति सिद्ध नहीं है और क्रूरता के ठोस प्रमाण पेश नहीं किए गए। इस आदेश को पत्नी ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। राजस्थान में मेवाड़ के कृष्णधाम से सांवलिया सेठ के दरबार में आस्था की एक ऐसी लहर दौड़ी है कि हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। हर महीने खोले गए भंडार से निकलने वाले नोटों की गिनती रुकने का नाम नहीं ले रही। हालात यह है कि 4 फेज की गिनती पूरी हो चुकी है और आंकड़ा 26 करोड़ को पार कर गया है। अभी 5वें चरण की गिनती बाकी है। सांवलिया सेठ में चढ़ावे की गिनती का हर महीने का अनोखा रिकॉर्ड बन रहा है, जो हर बार गिनती में पिछले चढ़ावे का रिकॉर्ड तोड़ देता है। बाबा शाम के दरबार में हाजिरी लगाने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस बार नियम थोड़े अलग होंगे। इस वर्ष का वार्षिक फाल्गुनी मेला अपनी पारंपरिक लंबी अवधि की बजाय केवल 8 दिनों तक ही चलेगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मंदिर की मर्यादा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कुछ सख्त पाबंदियां लगाई है। सभी को सामान्य कतार में लगकर दर्शन करने होंगे। मेले के दौरान कस्बे में तेज आवाज वाले डीजे बजाने और आतिशबाजी पर प्रतिबंध रहेगा। मेले की अवधि के दौरान खाटू कस्बे में किसी भी तरह के नए भवन निर्माण या मरम्मत कार्य पर पूर्ण रोक रहेगी। मंदिर परिसर के भीतर लोहे के डंडे वाले निशान ले जाने पर पाबंदी हो सकती है। जयपुर में आज सुबह पत्थर की खदान ढहने का मामला सामने आया है। 100 फीट की ऊंचाई से गिरी चट्टानों के पत्थरों के नीचे 2 ट्रैक्टर ट्राली दब गई। हादसे में पत्थर के नीचे दबने से एक ट्रैक्टर ट्राली का ड्राइवर घायल हो गया। हरमाड़ा थाना पुलिस ने घायल युवक को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। हेड कांस्टेबल निरंजन ने बताया कि हादसा हरमाड़ा के दादर बावड़ी इलाके में हुआ। दादर बावड़ी डोंगरी में पत्थर की खदान है। सुबह करीब 8 बजे 2 ट्रैक्टर ट्राली पत्थर भरने के लिए खदान पर गई थी। पत्थर भरते समय अचानक खदान ढह गई। राजस्थान के कोटपुतली में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक हाई टेंशन विद्युत लाइन को छूने के इरादे से बिजली के खंभे पर चढ़ गया। युवक को खंभे पर चढ़ा देख ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। घटना की सूचना तुरंत पुलिस और प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अधिकारियों और ग्रामीणों की समझाइश से युवक सुरक्षित नीचे उतर आया। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेलों में सप्ताह में 1 दिन कपड़े धोने की अनुमति पर हैरानी जताते हुए कहा कि वहां बंद महिला पुरुष इस स्थिति में कैसे रहते होंगे। जेल लोगों को सुधारने के लिए है, वहां अच्छे वातावरण में साफ सफाई को प्रमुखता दी जानी चाहिए। इससे वहां स्वास्थ्य ठीक रहने के साथ मन भी स्वस्थ रहेगा। यह वातावरण तैयार करने और जेलों में शिकायत निवारण के लिए राजस्थान सरकार कमेटी बनाए, जिसमें जिला न्यायाधीशों के साथ ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भी शामिल हों। कोटा के मोखापाड़ा इलाके में बुधवार देर रात एक मकान के कमरे में अचानक आग भड़क उठी। इससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। संकरी गलियों के कारण दमकल वाहन घर तक नहीं पहुंच सका, लेकिन दमकल कर्मी और स्थानीय लोगों की तत्परता से बाल्टियों, एक्सटिंग्विशर और होस पाइप की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि बुधवार देर रात करीब 1:30 बजे मोखापाड़ा में काका भतीजा मंदिर के पास एक पुराने मकान में आग की सूचना मिली थी। हैरी बॉक्सर के नेटवर्क को खंगालने के लिए पंजाब पुलिस पिछले 2 दिनों से अलवर के बानसूर क्षेत्र में सक्रिय है। पुलिस टीम ने हैरी बॉक्सर के परिजनों और उसके नेटवर्क से जुड़े लोगों से अलग अलग स्थानों पर पूछताछ की। डीएसपी मेघा गोयल ने बताया कि पंजाब पुलिस हैरी बॉक्सर के पैतृक गांव चतरपुरा के साथ ही उनके रिश्तेदारों के गांव पंचायत कल्याणपुरा के खारीब का बास पहुंची, जहां संदिग्ध गतिविधियों और संपर्कों को लेकर जानकारी जुटाई गई। पंजाब पुलिस के गांव में पहुंचने से ग्रामीणों में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। राया के यमुना एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। माइलस्टोन 110 पर सुबह 5:15 बजे चलती बस में अचानक आग लग गई। बस बांद्रा से दिल्ली जा रही थी। इसमें 40 से 50 यात्री सवार थे। बस में आग लगते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। चालक की सूझबूझ से बस को सड़क किनारे रोका गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया।
शिमला में मानव और वन्य जीव संघर्ष की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद स्थानीय निवासियों में भारी दहशत का माहौल है। यह घटना रात करीब 11:23 की है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक तेंदुआ बेहद शांत तरीके से नंदिनी पठानिया नामक महिला के घर की सीढ़ियों में चढ़ता है और दूसरी मंजिल तक पहुंचता है। तेंदुए के हाव भाव में कोई हड़बड़ाहट नहीं थी। गनीमत यह रही कि उस वक्त घर के सभी सदस्य सुरक्षित अंदर थे। राजस्थान की भजनलाल सरकार को लेकर एक बार फिर से गोविंद सिंह डोटासरा ने निशाना साधा है। डोटासरा ने अशांत क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों और किराएदारों के अधिकारों से संबंधी विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दिए जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। डोटासरा ने इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि भाजपा सरकार राजस्थान जैसे शांति प्रिय प्रदेश को अशांत बनाने के इरादे से डर, भय और असंवैधानिक कार्यों वाले गुजरात मॉडल यहाँ थोपने पर आमादा है। जिस प्रदेश में संविधान और कानून है, भाजपा का वहां डर है और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए और निजी संपत्तियों पर प्रशासन को बैठाने के लिए काला कानून बनाने जा रही है। जहां शांति है वहां अशांति का ठप्पा लगाने की साजिश रची जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।